कह रहे हैं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किए, चंद्रवंशी जी क्या काम किए? तो विरोधी जो बोलते हैं शायद उनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह से काम करता है। आप कह रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि तीर टूट गया, इस बार जहानाबाद में लालटेन जलेगा। अरे लालटेन का अब युग है, लालटेन कहाँ से जलेगा? सवाल नहीं, लालटेन कोई जलाना चाहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर का किडनैपिंग हो रहा था। कौन किडनैपिंग करता था? अब कौन उनके राज्य में कौन किडनैपिंग करता था और काहे होता था? क्योंकि वो नहीं देख रहे थे और उन्हीं के लोग का हाथ था इसमें। आज जनता, जहानाबाद की जनता भूल जाएगी सेनारी कांड जो हुआ है। सेनारी कांड जो हुआ था वो क्या हुआ था? घर में घुस करके किस तरह से लोग कत्लेआम किया था, किस तरह से गरीब लोगों का इज्जत लूटता था। उन चीज़ों को कोई भुलाया नहीं है। जहानाबाद की जनता एक एक बात याद रखे हुए है और कभी भी लालटेन पर तो उंगली जाएगा ही नहीं। किसका उंगली नहीं जाएगा? जो हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी वोटर हैं, हाँ। वो लोग कभी भी एनडीए के जो समर्थक वोटर हैं वो कभी भी लालटेन की तरफ ताकेंगे भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भूमिहार भी इस बार लालटेन को देगा। देखिए, उनका ही भ्रम है। भूमिहार समाज के लोग काफ़ी सजग हैं और काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। जहानाबाद को फिर वो जंगल राज के पुनरावृत्ति के लिए वोट नहीं दे सकते हैं। उनको अंडरपास से होकर गुजरती है। ये ब्रिटिश टाइम से समस्या था। उस समस्या के निदान के लिए हमने आदरणीय गडकरी से बहुत प्रयास किया। अंत में उन्होंने इस समस्या को सुना और इस पर स्वीकृति दे दी। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट वो सैंक्शन हो गया है और उसका डीपीआर बन गया। 2-4 महीने में उसका निविदा निकल जाएगा, काम शुरू होगा। आप लालटेन नहीं जलने दीजिएगा। अब लालटेन का युग है। कोई पब्लिक चाहता है कि लालटेन जलावे? अब सब लोग एलईडी बल्ब जलाना चाहता है। ज़्यादा रोशनी चाहते हैं, ज़्यादा सुविधा चाहते हैं लोग, अमन चैन चाहते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जहानाबाद में लड़ाई दिलचस्प है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मैदान में उतरे हुए हैं आरजेडी से लड़ने के लिए। देखना होगा कि इन्हें क्या मिलता है। जहानाबाद में इस बार क्या होता है। अब तो लड़ लिए, अब वोटिंग का वक्त आ गया है। क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो काम किया हुआ है पूरे देश में और पूरे बिहार में, तो उन बातों की चर्चा गाँव में होती है और कोई भी गांव का ऐसा घर नहीं है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम का रोशनी नहीं पहुंचा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम का रोशनी नहीं पहुंचा। हर घर में पहुंचा है, विकास का लाभ पहुंचा है। लोग तो ये कह रहे हैं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किए, चंद्रवंशी जी क्या काम किए? तो विरोधी जो बोलते हैं शायद उनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह से काम करता है। देश में जो विकास का काम होता है उसका पूरा समझिए कि देखभाल या सैंक्शन जो भी होता है वो प्रधानमंत्री जी के स्तर से होता है और प्रदेश में जो विकास का काम होता है वो कंप्लीट मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर होता है। हम लोग प्रतिनिधि जो भी हैं, सब लोग जो क्षेत्र का समस्या होता है उन समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। अब पहुंचाने के बाद उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो योजना है या जो समस्या है उसका समाधान सरकार के स्तर से जल्द हो। इसलिए उनका यह सोचना एकदम गलत है और हम जो योजनाओं को अपने क्षेत्र में के लिए जो बात किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, जो पार्लियामेंट में हम क्वेश्चन उठाए हैं, जो पत्राचार किए हैं, वो तो सब सिस्टम में है। उसको किसी को अगर देखने की ज़रूरत है तो हम अपने क्षेत्र के लिए कितना समस्याओं पर पत्र लिखे हैं सरकार को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, वो सब प्रूफ है हमारे पास। आप काम किए हैं। काम का ब्यौरा हम आपको बताना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स है वो भी आपको दे देंगे, लेकिन संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि 370 मुख्यमंत्री संपर्क पथ के लिए हमने अनुशंसा किया और उसमें काफ़ी रोड बन गए हैं, काफ़ी पर काम चल रहा है। आपको पीएमजीएसवाई रोड से सिर्फ अतरी विधानसभा में 17 रोड का शिलान्यास किया है हम। जहानाबाद में पीएमजीएसवाई रोड से कम 10 को
रोड का शिलान्यास हम किया है जी। और अरवल में भी 10 रोड का शिलान्यास किया है। ये पीएमजी बाई रोड काम का हुआ बोल है। रहे हैं। और इसके अलावे जी। अरवल का बहुत बड़ा जो समस्या था, अरवल मोड़ का, जहानाबाद से जो रोड जाती है NH 110, वो अंडरपास से होकर गुजरती है। ये ब्रिटिश टाइम से समस्या था। उस समस्या के निदान के लिए हमने आदरणीय गडकरी से बहुत प्रयास किया। अंत में उन्होंने इस समस्या को सुना और इस पर स्वीकृति दे दी। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट वो सैंक्शन हो गया है और उसका DPR बन गया। 2-4 महीने में उसका निविदा निकल जाएगा, काम शुरू होगा। आप कह रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि तीर टूट गया, इस बार जहानाबाद में लालटेन जलेगा। अरे लालटेन का अब युग है, लालटेन कहाँ से जलेगा? सवाल नहीं। लालटेन कोई जलाना चाहते हैं। अभी LED का युग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विकास और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घर घर बिजली पहुंचाया है, किसी टोले में जाइए तो आप देख लीजिए। उनको तो मौका मिला था 2090 से 5 तक, तो क्या किए? कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं किए। जो काम अराजकता की स्थिति में बिहार को ले जाकर ढकेल दिए। बिहारी लोग बाहर जाते थे बिहार से तो बिहारी कहलाने से घबराते थे, और आज लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। इतना परिवर्तन हुआ। कृषक लोग अपना ज़मीन छोड़ करके शहर में पलायन कर गए थे। व्यापारी व्यापार बंद करके बाहर भाग रहे थे। डॉक्टर इंजीनियर का किडनैपिंग हो रहा था। कौन किडनैपिंग करता था? अब कौन उनके राज्य में कौन किडनैपिंग करता था और काहे होता था? क्योंकि वो नहीं देख रहे थे और उन्हीं के लोग का हाथ था इसमें। आज ये जनता, जहानाबाद की जनता भूल जाएगी सेनारी कांड जो हुआ है। सेनारी कांड जो हुआ था वो क्या हुआ था? घर में घुस करके किस तरह से लोग कत्लेआम किया था, किस तरह से गरीब लोगों का इज्जत लूटता था। उन चीज़ों को कोई भुलाया नहीं है। जहानाबाद की जनता एक एक बात याद रखे हुए है और कभी भी लालटेन पर तो उंगली जाएगा ही नहीं। किसका उंगली नहीं जाएगा? जो लालटेन हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी वोटर हैं, हाँ। वो लोग कभी भी NDA के जो समर्थक वोटर हैं वो कभी भी लालटेन की तरफ ताकेंगे भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भूमिहार भी इस बार लालटेन को देगा। देखिए, उनका ये भ्रम है। भूमिहार समाज के लोग काफ़ी सजग हैं और काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। जहानाबाद को फिर वो जंगल राज के पुनरावृत्ति के लिए वोट नहीं दे सकते हैं उनको, और सेनारी भूल जाएंगे वो। और भी जो घटनाएं घटी है जहानाबाद में उन लोगों के साथ, उस समाज के साथ, वो भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा 1 जून को जी। जो मतदान होना है उसमें NDA के पक्ष में तीर छाप पर सब लोग बटन दबाएंगे और 4 तारीख को जो मतदान होगा उसमें विजयी होंगे हम, उनके आशीर्वाद से। इसमें कहीं कोई हमको आप एकदम संदेह नहीं। कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं सर। एकदम फुल कॉन्फिडेंस है। देखिए, हमारे पास जो वोट की संख्या है जी। वो उनके वोट की संख्या से काफ़ी अधिक है। इसलिए हमारी जीत भी जो होगी तबर से बहुत ज़्यादा मतों से के डिफरेंस रहेगा। आपके लिए नीतीश कुमार भोला शर्मा को भेजे हैं, पूरा बैठे हुए हैं, एकदम पूरा अपना सेना के साथ है। देखिए, भेजे हुए हैं ये बात तो अलग है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भोला बाबू का परिवार जदयू से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं, बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं। आदरणीय महेंद्र बाबू स्वर्गीय हो गए, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य रहे हमारे पार्टी से। भोला बाबू भी बराबर जुड़े रहे, तो उनका तो परिवार, जदयू का परिवार है ही साथ में है, तो उनका कर्तव्य था वो आकर के यहाँ पार्टी को मदद कर रहे हैं। भूमिहारों को समझाने के लिए आप लोग बुलाएं सर? देखिए, उसमें तो हर पार्टी इस तरह का काम करता है, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये तो अपना बात तो रखता ही है जनता के बीच में, वो भी अपना बात रख रहे हैं। जो आपसे नाराज थे, जो आपसे सवाल कर रहे थे, आप भी खड़े होकर के सुनते थे, सब ठीक हो गया कि कुछ बचा हुआ है? नहीं, सब देखिए, उस जो सवाल था वो कहीं से प्लांटेड था। हमारे विरोधियों के द्वारा जो प्लांट किया गया था वो सवाल था। जनता में, हमारे मतदाताओं में कोई सवाल नहीं है। हम आज भी घूम रहे हैं तो कहा गाँव में रहने वाले, गाली नहीं दे रहा है अब? गाँव में नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लोग NDA को वोट देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं
यहाँ बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास को देख रहे हैं और शांति व्यवस्था को देख रहे हैं बिहार में। कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार फिर से अशांत हो, इसलिए एनडीए के पक्ष में वोट पड़ेगा और उनके आशीर्वाद से 4 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसमें हमारा विजय होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप लालटेन नहीं जलने दीजिएगा। अब लालटेन का युग है, कोई पब्लिक चाहता है कि लालटेन जलावें। अब सब लोग एलईडी बल्ब जलाना चाहता है, ज़्यादा रोशनी चाहते हैं, ज़्यादा सुविधा चाहते हैं लोग, अमन चैन चाहते हैं लोग। तो अमन चैन तो नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। बिहार का विकास होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास किए जी कि ये लोग सुधरें, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और इनका जो आचरण है इन लोगों का वो बरकरार रहेगा सब दिन। और लोगों को जिस तरह से तंग फजियत करने का जो परंपरा है उसको जहानाबाद की जनता खुद से पुनरावृत्ति नहीं होगी। आरजेडी का आचरण ठीक नहीं है। देखिए हम अब किसी पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में यह निश्चित है कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता कभी भी जहानाबाद को उस विकृति की स्थिति में जो जहानाबाद था उसमें दोबारा नहीं ले जाना चाहेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और 1 तारीख को अपना एनडीए के पक्ष में हम उम्मीदवार हैं, हमको तीर छाप पर बटन दबाकर वो विजयी बनाएंगे, कहीं कोई संदेह नहीं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।